हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज हम बात करेंगे हीरो गायब मोड ऑन के लास्ट वीक की स्टोरी की कि आखिर इसमें लास्ट वीक क्या हुआ। और तो भाई, लास्ट वीक हीरो गायब मोड ऑन में की कहानी जो है वो घूमती है दंश के आसपास। अब हमें ये तो पता ही है कि रॉकी ने एक ऐसा यंत्र बना लिया है जिससे वो दंश को अपने कब्जे में कर लेता है और उसी के साथ वो उस यंत्र की पावर बढ़ाकर दंश को एक दानव रूप में रख कर सकता है। अब इधर रॉकी को ये भी पता चल जाता है कि वीर ही हीरो है और वो ये जाकर शुक्राचार्य को बता देता है। अब जब शुक्राचार्य दंश की पावर को देखते हैं तो वो रॉकी को बोलते हैं कि इसकी आंखों में मत देखना, क्योंकि दंश की आंखों में देखने से जब वो दानव रूप रख लेता है तब अगर कोई दंश की आंखों में देखेगा तो वो कोमा में चला जाएगा। मतलब एक तरह से उसके पास मेड्यूसा की पावर आ चुकी है। और इसी के साथ शुक्राचार्य जी को ये भी पता चल चुका है कि वो जो अंगूठी है वो हीरो से अलग कैसे हो सकती है। भगवान शिव ने शुक्राचार्य जी को बताया है कि उस अंगूठी को किसी छल से कपट से नहीं छीना जा सकता। उसे जब हीरो खुद अपनी मर्जी से किसी को देगा या उस अंगूठी का त्याग करेगा तभी वो अंगूठी हीरो से अलग हो सकती है। तो अब शुक्राचार्य जी रॉकी के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं और प्लान ये है कि वो दंश को एक राक्षस दंश के दानव रूप को धरती पर भेजेंगे और जब हीरो उससे लड़ेगा तब रॉकी एक दूसरा सुपर हीरो बनकर हीरो की मदद करने पहुंचेगा और उसका ट्रस्ट जीतेगा। अब प्लान तो यही है कि वो ट्रस्ट जीतेगा और शायद वो लोग कुछ इस तरह की सिचुएशन बनाएंगे कि हीरो उस अंगूठी को त्याग कर उसे रॉकी को दे दे और रॉकी वो अंगूठी शुक्राचार्य जी को लाकर दे देगा। अब बहुत अच्छा प्लान है। तब उसका एग्जीक्यूशन दिखाया गया है कि भाई दंश धरती पे आता है, कुछ लोगों को कोमा में पहुंचा देता है, हीरो लड़ता है और हीरो की मदद करने रॉकी एक नए सुपर हीरो के रूप में आ जाता है और उस हीरो का नाम होता है शॉकर। तो अब हम शॉकर एंड रॉकी को इंटरचेंजेबली यूज करेंगे। तो अब जब शॉकर दंश के ऊपर हमला करता है तो दंश वहां से भाग जाता है, लेकिन खत्म नहीं होता है। अब इधर शिवाय को एक निशान दिखता है दंश के ऊपर, जिससे उसकी समझ में आ जाता है कि दंश और कोई नहीं बल्कि वीर का पिता ही है। और उसको और ये जो निशान है वो एक ऐसे दानव के पास होता है जिसे मनुष्य से दानव बनाया गया हो। तो अब उस दानव को कैसे मारा जाए, इस बात का पता लगाने के लिए ये लोग एक माइथोलॉजिस्ट के पास जाते हैं जिसको शिवाय जानता था और उसका नाम होता है प्रजापति। तो प्रजापति ने जितनी भी इंडियन माइथोलॉजी होती है उस पर रिसर्च की होती है। उसको सारे जो असुर हैं, प्राचीन काल के शस्त्र हैं, अस्त्र हैं, उन सब के बारे में पता होता है। ये बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है जो थोड़ा सा कॉमिक कैरेक्टर भी है और एक सन की इंसान भी है, जो कि ऐसा अक्सर हो जाता है जब कोई इंसान एक ही सब्जेक्ट में कुछ ज़्यादा ही पढ़ाई कर लेता है। तो अब प्रजापति से मिलते हैं और उन्हें पता चलता है कि उस राक्षस को मारने का तरीका है चंद्रहास। अब चंद्रहास एक ऐसा हथियार है जो प्राचीन काल में भगवान शिव ने रावण को दिया था और चंद्रहास को बनाया गया था चंद्रमा की रोशनी काट कर। तो यह अत्यंत ही शक्तिशाली हथियार होता है, लेकिन बाद में उस हथियार के
2 टुकड़े कर दिए गए और अलग अलग जगहों पे छुप गए थे। तो अब ये प्लान करते हैं उन टुकड़ों को लेने जाने का, और ये 2 टीम में बढ़ जाते हैं। एक टीम में होते हैं शिवाय एंड जारा, और दूसरी टीम में होता है वीर एंड बंटू। अब यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि शिवाय नहीं चाहता है कि जारा और वीर एक साथ एक टीम में जाए, क्योंकि ऐसा होने से हो सकता है कि वीर का ध्यान भटक जाए और वो गलतियाँ कर बैठे, और इसीलिए वो जानबूझकर ऐसी सिचुएशन बनाता है बंटू को समझाकर कि जारा वीर की टीम में ना जाए। और अब ये लोग चंद्रहास को प्राप्त करने निकल पड़ते हैं। ये तो थी लास्ट वीक की कहानी, और अब अगले वीक में हमें पता चलेगा कि इन्हें चंद्रहास मिलता है या नहीं मिल पाता है, किन किन मुश्किलों का इन्हें सामना करना पड़ता है, और क्या ये उस चंद्रहास की मदद से दंश को मार पाएंगे कि नहीं। तो इन सब बातों की जानकारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू।